भारत पाकिस्तान के सीज फायर के बाद अब भारत अपने दोस्तों को भी पहचानने में जुटा है और अपने दुश्मनों की भी पहचान कर रहा है। ऐसी ही एक कोशिश देखी गई दिल्ली में, जहां पर 70 देशों के रक्षा प्रतिनिधियों को बुलाया गया था और उन्हें जो भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष हुआ उस 3 दिनों के अंदर क्या क्या चीजें हुई उसकी पूरी ब्रीफिंग भारत सरकार की तरफ से दी गई इसमें। लेकिन इसमें अब दोस्तों की और दुश्मनों की पहचान कैसे हुई इसको हम जानेंगे। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि पाकिस्तान से क्यों चाइना रूठा हुआ है और किस तरीके से चाइना अब पाकिस्तान को ब्लैकमेल करने में जुटा हुआ है। और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि तुर्की और अजरबैजान की जो लगाम है वो किस तरीके से भारत टाइट करने वाला है, खींचने वाला है। तो ये तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना ट्विस्ट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो भारत ने उस कन्फ्लिक्ट के दौरान जो पाकिस्तान के साथ हुआ, उसे युद्ध भी आप कह सकते हैं, उसे संघर्ष भी कह सकते हैं, तो उस दौरान क्या क्या चीजें हुई, किस तरीके से भारत ने पाकिस्तान को हर मोर्चे पर धूल चटाई, ये तमाम चीजों की जानकारी भारत ने 70 देशों के डिफेंस अताशे को दी। ये अताशे जो है ये 70 देशों के जो रक्षा प्रतिनिधि है उसका एक संगठन कह लें आप, या उनको ब्रीफिंग देने के लिए ये जो तैयार किया गया प्लेटफॉर्म है आप यूं समझ लें। तो इस अताशे के दौरान भारत ने पाकिस्तान के हर उन झूठे दावों की पोल खोल दी जो उसने सीज फायर के बाद किए थे। जिस तरीके से पाकिस्तान ने ये जताने की कोशिश की, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह बताने की कोशिश की कि हमने इस जंग में फतह हासिल कर ली, तो उसकी एक एक पोल पट्टी को भारत ने 70 देशों के सामने बता दिया। लेकिन इस ब्रीफिंग से चाइना को दूर रखा गया। क्यों दूर रखा गया ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि चाइना का व्यवहार जिस तरीके से इस पूरे संघर्ष के दौरान था, भारत का विरोध वो कर रहा था और पाकिस्तान को वो सपोर्ट कर रहा था हर तरीके से, वो चाहे सामरिक तरीके से हो, चाहे कूटनीतिक तरीके से हो, चाहे राजनीतिक तरीके से हो, हर तरीके से चाइना उसे सपोर्ट कर रहा था। और उसका जो HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम था उसे भारत ने ध्वस्त कर दिया था। तो इसलिए भारत ये नहीं चाहता था कि उन तमाम रणनीतियों का खुलासा जिस ब्रीफिंग में हो रहा हो उसमें चाइना के प्रतिनिधि भी मौजूद हों, इसलिए चाइना को इनवाइट नहीं किया गया था। और भारत ने तुर्की को इनवाइट किया था, लेकिन तुर्की ने अपने सब स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेटिव को भेजने की कोशिश की, जिस पर भारत ने साफ साफ कह दिया कि स्तरहीन प्रतिनिधि आपका यहां नहीं आएगा और आप ब्रीफिंग में नहीं आएंगे। यानी कि भारत ने साफ साफ लफ्जों में बता दिया है कि कोई भी ऐसा देश जो भारत को हल्के में ले रहा हो या भारत के विरोध में कोई गतिविधि में लिप्त रहा हो, उसको अब भारत नहीं इंटरटेन करने जा रहा है। और इस ब्रीफिंग के बाद भारत ने यह भी साफ कर दिया कि अब ऐसे कंट्रीज जिन्होंने इस दौरान भारत पाकिस्तान के बीच में जो कन्फ्लिक्ट हो रहा था, जो टेंशन चल रहा था, उस दौरान जिसने भी भारत के विरोध में काम किया है उसको वो सबक सिखाकर ही मानेगा। ये सबक कूटनीतिक स्तर पे हो सकता है, ये सबक राजनीतिक स्तर पे हो सकता है, ये सबक जो है वो इकोनॉमिकल लेवल पे हो सकता है, क्योंकि भारत ने ये साफ साफ कह दिया है कि अब हमें दोस्तों को और दुश्मनों को पहचानना ही पड़ेगा। और डाटा की बात कर ले तो तुर्की और अजरबैजान जैसे देश जो हैं, वहां पर जो टूरिज्म है वो भारत के भरोसे चल रहा है। भारत का उनके टूरिज्म में एक बड़ा योगदान है। और अगर हम उसके जीडीपी की बात कर लें, अगर टर्की और अजरबैजान के जीडीपी की बात कर लें, तो तुर्की में 12% जीडीपी टूरिज्म से चल रहा है और अजरबैजान में 10% जो जीडीपी है उसका वो भी टूरिज्म से चल रहा है। यानी कि भारत से जो टूरिस्ट वहां जाते हैं उससे जो कमाई होती है उससे उनका 10% और 12% जीडीपी तैयार हो रहा है। और अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो केवल टूरिज्म से टर्की और अजरबैजान दोनों देशों को 10% जो है एम्प्लॉयमेंट वो इसी टूरिज्म से मिल रहा है।
तो भारत ने यह साफ साफ कह दिया है कि अगर कोई देश अपने यहां के रेवेन्यू का इस्तेमाल भारत के विरोध में करता है, भारत के विरोध में हो रही गतिविधियों के लिए करता है, तो उसका जवाब देना भारत को आता है। और ऐसा नहीं है कि इस तरह का कदम भारत ने केवल अभी उठाया है, बल्कि पहले भी कुछ मौकों पर भारत इस तरह का कदम उठा चुका है। कुछ देशों को उसकी हेकड़ी गुम कर चुका है भारत, उसको सबक सिखा चुका है भारत। तो अब भारत के जो तमाम ट्रैवल एजेंसी हैं, उन्होंने अपने कस्टमर को यह सलाह देना शुरू कर दिया है कि आप तुर्की या अजरबैजान का टिकट मत लें, वहां पर जाने का प्लान ना करें। उसके अलावा भी कई अच्छे अच्छे डेस्टिनेशन हैं जहां पर यहाँ के टूरिस्ट जा सकते हैं, और बड़ी तादाद में यहाँ के टूरिस्ट ने वहां पर जो जाने की पहले से प्लानिंग कर रखी थी उसको अब कैंसिल करना शुरू कर दिया है। क्योंकि एक सर्वे के मुताबिक टर्की और अजरबैजान में करीब 2.5 से 3 लाख सैलानी भारत से हर साल पहुंचते हैं, और वहां पर एक बड़ा इन्वेस्टमेंट इस टूरिज्म में भारत के सैलानियों का भी है। तो इसीलिए अब इस कदम के बाद तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ जो भारत की कार्रवाई है, कूटनीतिक स्तर पर कह लें या इकोनॉमिकल लेवल पे कह लें, तो वो कार्रवाई अब शुरू हो चुकी है। इसके अलावा मैं आपको यह भी बता दूं कि भारत क्यों खफा है तुर्की से और अजरबैजान से। दरअसल हम जब इस कन्फ्लिक्ट की बात करते हैं जो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, तो उस दौरान पाकिस्तान ने करीब 350 ड्रोन जो भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया, वो तुर्की का बना हुआ था और तुर्की का था। तो तुर्की से ड्रोन आना या फिर किसी देश से सामरिक हथियार खरीद लेना किसी बहुत बड़े विरोध की बात नहीं हो सकती है, क्योंकि हर देश करता है, कहीं ना कहीं से वो कोई ना कोई हथियार खरीदता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि जहां से वो हथियार खरीद रहा है वो भी इस संघर्ष में उस कंट्री के साथ खड़ा है, क्योंकि ये बिजनेस की बात होती है, ये व्यापार की बात होती है। लेकिन इस बार कन्फ्लिक्ट में तुर्की का जिस तरीके का रवैया था, उसने धर्म के आधार पर पाकिस्तान का साथ देना उचित समझा और हर स्तर पर तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया, चाहे वो ड्रोन सप्लाई करने की बात हो, चाहे जो दूसरे सामरिक हथियार हैं वो देने की बात हो। इसके अलावा ये भी खबर निकल के आई है कि जो 350 स्वाम जो ड्रोन्स थे जो भारत के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे थे, उसको चलाने की जिम्मेदारी भी तुर्की के आर्मी ऑफिसर्स के पास ही थी। और वो तुर्की के आर्मी ऑफिसर्स इस संघर्ष में पाकिस्तान में बैठ करके ये सारी साजिश कर रहे थे और उन ड्रोन को संचालित कर रहे थे कि कैसे कैसे किस किस तरीके से कहां कहां ये ड्रोन भेजना है। तो भारत ने अब इन तमाम खुफिया जानकारियों के आधार पर तुर्कियों की जो नकेल है वो कसने की तैयारी कर ली है। इसके अलावा जो चाइना है वो कुछ चीजों को लेकर के पाकिस्तान से अब नाराज नजर आ रहा है। चाइना को यह पसंद नहीं था कि ये जो सीज फायर हुआ वो ट्रंप के कहने पर हुआ। चाइना नहीं चाहता था कि अमेरिका का इंटरप्शन हो और वो सीज फायर के लिए आगे बढ़े, क्योंकि चाइना ये चाह रहा है कि दक्षिण एशिया का जो इलाका है, जो यहाँ कंट्रीज हैं, उसके बीच में चाइना को ये एक तरीके से खुद को सुपर पावर जताने की कोशिश है। और चाइना ये चाहता है कि अगर इस बार जो सीज फायर हुआ वो उसके कहने पर होता तो वो शायद शांति दूत के तौर पर जाना जाता, खास करके दक्षिण एशिया के लेवल पर। और चाइना को ये बात भी पता चल गई है कि पाकिस्तान लगातार सीज फायर के लिए अमेरिका के पास दौड़ रहा था, अमेरिका से मिन्नतें कर रहा था, आरजू कर रहा था कि किसी भी तरीके से इस तनाव को खत्म करें और यहां पर सीज फायर लगवाएं। तो चाइना का यह कहना है कि यह कोशिश वो चाइना के साथ मिलकर के भी कर सकता था। हो सकता था कि चाइना के दबाव के बाद यह सीज फायर हो जाता, लेकिन जिस तरीके से अमेरिका के कहने पर वहां पर सीज फायर हुआ, ये चाइना को अब जो है वो हजम नहीं हो पा रहा है और वो नहीं चाहता था कि इस तरीके का कोई कदम उठाया जाए। लेकिन उसके परम मित्र यानी कह लें कि ऑल वेदर फ्रेंड जिसको संज्ञा दी है
पाकिस्तान ने कि चाइना उसका ऑलवेज फ्रेंड है, यानी सदाबहार दोस्त है, तो यहां पर चाइना को इस बात का धक्का जरूर पहुंचा है। उसके बाद चाइना ने अब पाकिस्तान की नकेल कसना शुरू कर दिया है, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि पाकिस्तान ने जो करीब 150 बिलियन डॉलर का कर्ज लिया हुआ है अलग अलग देशों से, जो बाहर के ऋणदाता देश हैं, उन सबों से जो पाकिस्तान ने कर्ज लिया हुआ है, उसमें करीब 22% हिस्सेदारी चाइना की है। और सबसे मजे की बात यह है कि पाकिस्तान को बाहर से जो लोन मिले वो उसका अगर आप इंटरेस्ट रेट जानेंगे तो वो करीब 1 से 2% है, जबकि चाइना ने जो लोन दिया है वो करीब 3 से 4% इंटरेस्ट रेट पर पाकिस्तान को लोन दिया है। और अरबों डॉलर का ऋण लेकर के पाकिस्तान अब चाइना के सामने घुटने टेकने पर मजबूर है। अब चाइना हर उस तरह के प्रोजेक्ट को वहां पर जबरदस्ती मनवा रहा है जो शायद पाकिस्तान के हित में नहीं है। और यही वजह है कि बलूचिस्तान की जो बलूच लिबरेशन आर्मी है वो अब इस गठबंधन से बहुत नाराज है। वो चाइना के बढ़ते हस्तक्षेप से नाराज है और चाइना के हस्तक्षेप को प्रभावी तरीके से पाकिस्तान में लागू करने के लिए पाकिस्तान की जो सेना है, जिस तरीके से बलूचिस्तान में प्रताड़ित कर रही है, वहां के लोगों को जिस तरीके से यातनाएं दे रही है, उससे भी बलूच लिबरेशन आर्मी बहुत खफा है। लेकिन चाइना अब किसी भी हाल में, अब उसका जो एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उस पे जो इन्वेस्टमेंट चाइना ने किया है और बलूच लिबरेशन आर्मी खास तौर से इस जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसको रोकने में जुटा हुआ है। लेकिन चाइना ये नहीं चाहता है कि इस प्रोजेक्ट को रोका जाए, क्योंकि इस पर अरबों डॉलर खर्च किया जा चुका है और आगे भी खर्च किया जाएगा। यही वजह है कि उसने साफ साफ कह दिया है पाकिस्तान से या तो आप बलूच आर्मी को रोकें या तो बलूचिस्तान के लोगों को चाहे दबाव डाल करके चाहे सख्ती से जैसे भी हो कंट्रोल में करें।